तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, एक विचित्र विडंबना शासन तंत्र के द्वारा प्राप्त है। बिहार, बंगाल आदि जिन प्रांतों में चुनाव का क्रम निर्धारित किया गया, उन प्रांतों में राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने कहीं भी कोरेने का ध्यान नहीं रखा। व्यक्ति से व्यक्ति सटकर रैली में भाग लेते रहे, बंगाल में भाग ले रहे। लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में कोरोना के नाम पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि श्रोता आ नहीं सके। इतना भयपूर्ण प्रचार प्रसार किया गया है कि व्यक्ति हरिद्वार की ओर झांकना भी उचित न समझे। हम राष्ट्रभक्त हैं, देश के हितैषी हैं। महामारी
के चपेट में व्यक्ति और समाज न आवे, इसके पक्षधर भी हैं। और चरक संहिता इत्यादि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, वे सब मुझे बहुत सुगमता पूर्वक प्राप्त हैं, उनका भाव भी मैं जानता हूँ। प्रयास यह किया गया कि विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रोक दी जाए, तो केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र की ख्याति होगी कि कोरेना के नाम पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को भी रोक दी गई। इतना जागरूक भारत का शासन तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का निर्णय भी प्राप्त हो गया, लेकिन कुल एक दिन का समय हमने आपत्ति व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पड़ा, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे। तब से केंद्रीय शासन तंत्र हम पर बहुत कुपित है। अब ये हरिद्वार की बात, यहाँ भी कुंभ के नाम पर ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया गया कि कोरोना के डर के मारे लोग आवे ही नहीं। यह जो दुरंगी चाल है, यह बिल्कुल नास्तिकता का द्योतक है। कुछ संतों को पटा लिया गया, उन्होंने अपना शिविर बंद कर दिया। शासन तंत्र ने उनके द्वार से संदेश यह दिया कि सब भग जाएं, शिविर खाली हो जाए। तो हमने एक संकेत किया कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी शासन तंत्र अपने हाथ में लेकर इन्हें दिशाहीन करना चाहता है, इसका दोहन करना चाहता है। यह देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। मैंने 29 साल पहले नेपाल नरेश को सावधान किया था। वो चौंक गए थे, किसी को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा था कम्युनिस्ट नेपाल पर शासन करेंगे, शिकंजा कसेंगे, राजा सावधान होकर अपने दायित्व का निर्वाह करें। राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन चार कम्युनिस्टों के दल मिलकर शासन कर रहे नेपाल में। नेपाल बिल्कुल चीन की गोद में बैठ गया। जिस ढंग से केंद्रीय शासन तंत्र ने प्रांतीय शासन तंत्र से मिलकर कुंभ को लेकर निर्देश दिया है, निर्णय लिया है, भविष्य मुझे दिखता है कि भारत कम्युनिस्टों के चंगुल में फंस सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय हो, रागपूर्वक द्वेषपूर्वक न हो, विवेकपूर्वक हो। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के चपेट से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिए। राजनीतिक सारे प्रकल्प संपन्न होते हैं, कोरोना की दशा में भी धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प बाधित कर दिए जाते हैं। एक प्रकार से यह कम्युनिज्म का आवाहन है, मानो कम्युनिस्ट ही भारत में शासन कर रहे हैं। मेरी इस बात को हंसी मजाक में तो ले नहीं सकते, गृह मंत्री प्रधानमंत्री ध्यान दें। मैं प्रधानमंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, यद्यपि प्रधानमंत्री के पद पर होने के कारण वो सुनने की स्थिति में अभी नहीं होंगे। आपने मुझसे कहा था कम से कम भूल कर सकूं। सबसे बड़ी भूल आपकी यही है
कि धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प को दबाना चाहते हैं, उसका नेतृत्व भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। इस व्यामोह को छोड़ना चाहिए। शासन तंत्र की, राजतंत्र की अपनी विशेषता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यासपीठ की उपयोगिता निरस्त हो जाए। मैंने कई बार कहा, देवगुरु बृहस्पति किसी कारण इंद्रादि से उपेक्षित हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का नेतृत्व, मार्गदर्शन शतक्रतु इंद्रादि को प्राप्त नहीं होता, तब कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। मानसरोवर में छिप कर उनको रहना पड़ता है। इंद्र आजकल के चुनाव की प्रक्रिया से देवेंद्र के पद पर प्रतिष्ठित नहीं, बहुत प्रतिभाशाली, यज्ञ में निपुण, देहत्याग के बाद इंद्र के पद को प्राप्त करता है। इंद्र अद्भुत पराक्रमी और विद्वान होते हैं, लेकिन वे भी देवराज होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति से दूरी बनाकर टिक नहीं पाते। उनका आंसू कोई पोंछ नहीं पाता। शुक्राचार्य से दूरी बनाकर दैत्य कभी सुरक्षित नहीं रह पाते। इसलिए आचार्य पीठ की अपनी जगह उपयोगिता है। जब हम शासन तंत्र की, राजतंत्र की उपयोगिता मानते हैं, तो शासन तंत्र का भी दायित्व है कि आचार्य पीठ को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास न करे। इसका पर्यवसान कम्युनिज्म में होगा। कम्युनिज्म में होने पर आज के जो प्रधानमंत्री हैं, विविध प्रांतों के मुख्यमंत्री हैं, इनकी बहुत दुर्दशा हो सकती है। इसलिए हमने संकेत किया कि हर व्यक्ति को अपनी सीमा का आकलन करना चाहिए और जहाँ अनुचित हो वहाँ हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व सेकुलर शासन तंत्र के पास हो, यह सर्वथा अनुचित है। और मान लिया कि दल के पक्षधर जो बाबा लोग होते हैं, वो दल के प्रचारक बन जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भारत में सब झूठे हो गए हों। एक बार दिग्विजय सिंह, उज्जैन की बात है, महाकालेश्वर का दर्शन करने आए थे। किसी व्यक्ति ने, मैं तो इन सब से उपराम रहता हूँ, उनको प्रेरणा दी कि पुरी के शंकराचार्य समीप ही अतिथि भवन में विराजमान हैं। वे आ गए श्रद्धापूर्वक। मंच पर तो कई बार वो मिले थे, अकेले पहली बार वो मेरे पास आए। बहुत विनम्रता का उन्होंने परिचय दिया, बाल गोपाल के समान बैठे रहे। मैंने व्यंग्यार्थ में उनसे कहा कि दिग्विजय सिंह जी, आप समझ सकते हो कि शंकराचार्य अकेले हैं, लेकिन ऐसा भ्रम मत पालना। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। हमारे साथ पितरों की, देवताओं की, गंधर्वों की, यहाँ तक कि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण की शक्ति सन्निहित। इसलिए व्यासपीठ को कुचलने का कभी प्रयास मत करना और राजनीतिक प्रकल्प में विलीन करने का कभी प्रयास मत करना। चुपचाप वो सुनते रहे। तो हमने एक संकेत किया कि
भारत का उत्कर्ष हम भी चाहते हैं, विश्व का उत्कर्ष हम भी चाहते हैं। अभी कठिनाई क्या है, मैं तटस्थ होकर बोल रहा हूँ। अशोक सिंघल जी का नाम आपने सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद के बहुत प्रभावशाली पदाधिकारी थे, नेता थे। एक साल में 2-3 बार मेरे पास आते थे, लगभग 70 बार मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि कभी भी यह मत मान के चलना आध्यात्मिक जगत शून्य है, इसे कोई नेतृत्व प्राप्त नहीं है। आध्यात्मिक जगत को मुट्ठी में लेने का, उसका नेतृत्व भी अपने हाथ में लेने का कभी दुस्साहस मत करना। तो मैंने यह इसलिए कहा कि राजनीतिक सारे प्रकल्प कोरोना की दशा में भी सुचारू रूप से चलते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति सटकर रैली में भाग लेते हैं, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भयपूर्ण इतना वातावरण प्रस्तुत किया गया है कि कुंभ में भी 100 व्यक्ति श्रोता मिल पावे कठिन है। कहीं कुछ भी चाल पाल नहीं है। कुछ अपने अनुकूल संतों को पटाकर उनके बोरा बिस्तर को बांधकर यह भी फैलाने का अवसर किया गया कि सब भाग जाएं। छोटे मोटे संतों को भी भगाने का प्रयास भी किया गया जो डरपोक हैं। मैं इन सब को देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस नास्तिकता का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो सकता है। भारत पर कम्युनिस्ट सुगमता पूर्वक शिकंजा कस सकते हैं। ऐसा दुर्दिन भारत को प्राप्त ना हो, इसलिए मैं एक संकेत करना चाहता था वामदेव जी महाराज को। अपने चंगुल में फंसा लिया अशोक सिंघल जी ने। मेरे मना करने पर भी वे चले गए। 11 साल तक विश्व हिंदू परिषद के मंच पर हीरो के रूप में विभूषित किए जाने लगे। उसके बाद एक दिन एकांत में रोते हुए उन्होंने कहा, आपने मना किया था, हम रहस्य नहीं समझ पाए, हम कहीं के नहीं रहे। तो हमने कहा कि आप अपना अनुभव बताइए। बहुत कट अनुभव बताया। उनको कहा गया था कि आपका मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शक समिति भी है ना इन लोगों की, मार्गदर्शक मंडल। आपका मार्गदर्शन चाहिए। हमने सोचा कि मार्गदर्शक बनूंगा। फिर क्या सोचा, वामदेव जी महाराज के शब्द हैं, उनके पास नेतृत्व नहीं है, हमारे पास संघ नहीं है। अंध पंगु न्याय होता है, अंध पंगु न्याय। अंधा चल नहीं सकता, पंगु देख चल सकता है। अंध पंगु न्याय, अंध पंगु न्याय, अंध पंगु न्याय। पंगु चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, दोनों में सामंजस्य सज जाता है। अंधा भी गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो वामदेव जी महाराज ने कहा, हमारे पास संघ बल नहीं, उनके पास नेतृत्व नहीं। हम दोनों एक हो जाएंगे तो संघ और नेतृत्व दोनों की पूर्ति हो जाएगी। हमने कहा, जब आप नेतृत्व देने चलेंगे तब वो कहेंगे, महाराज वेदांत पढ़ाने की बात नहीं है, पढ़ने की, जप करने की बात नहीं है, ध्यान करने की बात नहीं है।
यह तो राजनीति से अर्थनीति से संबद्ध विषय है, इसमें आपकी क्या गति है। आप जाएंगे मार्गदर्शन देने, हर मोर्चे पर आपको मार्गदर्शन लेना पड़ेगा और यंत्र बन के काम करना पड़ेगा। वो कहेंगे माला जपने की बात हो, ध्यान करने की बात हो, तो आपसे पूछेंगे यह तो ऐसा विषय है जो आपसे संबद्ध नहीं है, आप तो अनुगमन कीजिए आँख बंद कर। वही हुआ। अब यहाँ कठिनाई क्या है, वो ये नहीं कह सकते हमको कि आप राजनीति नहीं जानते। हम कूटनीति का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कूटनीति नहीं जानते ये नहीं कह सकते। मोदी जी सावधान, कूटनीतिज्ञ आप हैं। मैंने ही 3 शब्दों को बताया। कूटनीति परक जितने शास्त्र हैं उनसे 3 शब्द निकलते हैं, नमन, मिलन और क्या, दमन। तीनों कूटनीति को अगर 3 शब्दों में गुंफित करना हो, नमन, मिलन और दमन, तीनों में मोदी जी माहिर हैं। कूटनीति परक जितने शास्त्र हैं उनका पर्यवसान 3 शब्दों में हो जाता है, नमन, मिलन और दमन। तीनों में जो माहिर होता है वो कूटनीतिज्ञ होता है, चाणक्य सरीखा। लेकिन यहाँ विवेक की आवश्यकता है। जिसका दमन नहीं करना चाहिए उसका दमन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। धार्मिक आध्यात्मिक जगत का, संस्थान का, व्यक्ति का दमन करना चाहेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। यहाँ विवेक की आवश्यकता है। नमन भी ठीक है, मिलन भी ठीक है, लेकिन जिसका दमन नहीं करना चाहिए उसका दमन करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। अब तक मैंने इसलिए यह सब कहा कि शासन तंत्र पर शासन करने का पद है शंकराचार्य का। हमारे अभिन्न स्वरूप जो 3 शंकराचार्य हो सकते हैं गद्दी की दृष्टि से, व्यक्ति भले ही 2 हों, गद्दी की दृष्टि से 3 शंकराचार्य अपेक्षित हैं, तो 2 सही व्यक्ति की दृष्टि से। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि व्यासपीठ का उच्छेद हो जाएगा तो राष्ट्र कहाँ जाएगा, और अगर व्यासपीठ शासन तंत्र के वशीभूत हो जाएगा तो उसका अस्तित्व कहाँ से रहेगा। इसलिए भगवान को यह अभीष्ट नहीं है कि व्यासपीठ का विलोप हो। योगो नष्ट परम तप, जब जब अध्यात्म का ह्रास होता है, धार्मिक दृष्टिकोण का ह्रास होता है, तब तब भगवान आते हैं। परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान विलुप्त न हो, संप्रदाय संरक्षण भगवान का मुख्य काम है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, व्यासपीठ से संबद्ध जो व्यक्ति हैं उनको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण जगत में, शिक्षा जगत में भी उनकी गति होनी चाहिए। रक्षा के भी वो विशेषज्ञ हों, अर्थ के विशेषज्ञ हों, सेवा के विशेषज्ञ हों, तब जाकर वे समाज को नेतृत्व दे सकते हैं और व्यासपीठ के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। इतना हमने प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कहा। अब भगवान का नाम भवतारक है। कल मैंने कहा था वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि को अग्नि समझ कर छू लें तो जले बिना न रहें,
अग्नि को अग्नि न समझ कर छू लें तो जले बिना न रहें, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अमृत को अमृत समझ कर पी लें तो अमर हुए बिना न रहें, अमृत को अमृत न समझ कर पी लें तो अमर हुए बिना न रहें, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान नाम में अचिंत्य अपार शक्तियों का सन्निवेश है। भगवान नाम में अचिंत्य अनंत अपार शक्तियों का सन्निवेश है। राम ने सकई नाम गुण गाई। अगर सीमित महात्म्य हो तो नामी भगवान उसका वर्णन कर सकते हैं। अपने नाम का समग्र यशोगान भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत महात्म्य से संपन्न भगवान नाम है। भूह इस वैदिक शब्द का महासर के प्रारंभ में भगवान स्मरण और उच्चारण करते हैं, पृथ्वी बन जाती। उत्तर रामचरित में लिखा है, ऋषीणाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती। जो सिद्ध महात्मा है, परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, उनकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर सिद्ध महात्मा घट को पट कह दें तो घट झटपट पट होने के लिए बाध्य हो जाए। पट को पाषाण कह दें तो पट पाषाण होने के लिए बाध्य हो जाए। पाषाण को पुष्प कह दें तो झटपट पाषाण पुष्प होने के लिए बाध्य हो जाए। पुष्प को पानी कह दें तो पुष्प झटपट पानी होने के लिए बाध्य हो जाए। पानी को पवन कह दें तो पानी झटपट पवन होने के लिए बाध्य हो जाए। ऋषीणाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती। क्योंकि संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। संकल्प की सिद्धि कब होगी? न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। वाक्यपदीयम 123 व्याकरण का दर्शन है। व्यवहार साधक ऐसा कोई भी बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर ले, एक विकल्प कर ले, एक निश्चय कर ले, एक स्मरण कर ले, एक गर्व कर ले, संभव नहीं। व्यवहार साधक जितने ज्ञान होते हैं प्रत्यय, उनमें शब्द का अनुवेद होता है। न सोस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते। उस प्रत्यय या बोध से शब्द का कर्षण कर लेंगे तो प्रत्यय या बोध आत्मा होकर ही शेष रहेगा। आत्मा और ओंकार दोनों के योग से ही संसार की उत्पत्ति होती है। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद, सीतोपनिषद, सांख्यों के यहाँ जो प्रकृति का स्थान है, वैयाकरणों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ वो स्थान किसका है? ओंकार का। क्योंकि कोई भी ऐसा बोध जो व्यवहार साधक हो, उसमें शब्द का अनुवेद अवश्य होता है। शब्दालंबन के बिना तो संकल्प की, निश्चय की, गर्भ की, स्मृति की सिद्धि ही नहीं हो सकती। तो हमने संकेत किया। विष्णु पुराण के अनुसार वेदों में 80% कर्मकांड परक वचन है, 16% उपासना कांड परक वचन है, 4% ज्ञान कांड परक वचन है। 80, 16, 4। 80% जो कर्मकांड परक वचन है, उनको लेकर, कर्मकांड को लेकर श्री मध्वाचार्य जी से लेकर वल्लभाचार्य महाभाग पर्यंत किसी में कोई विगान नहीं है, मतभेद नहीं है। भगवान शंकराचार्य महाभाग को भी ले लें,
80% जो कर्मकांड परक वचन है, वर्ण धर्म आश्रम धर्म से समन्वित व्यक्ति जिनका अनुपालन कर सकते हैं, उनको लेकर कोई मतभेद नहीं है। 16% जो उपासना कांड परक वचन है, उनको लेकर भी मध्वाचार्य जी से लेकर शंकराचार्य पर्यंत कोई मतभेद नहीं है। 80 और 16 96 हो गए ना। 4% अब रह गए, उनमें भी मध्वाचार्य को लेकर 1% सामंजस्य बैठ जाता है, तो 97% तो सामंजस्य द्वैतवादियों से भी हो जाता है। और वल्लभाचार्य को ले लें तो 99% सामंजस्य हो जाता है। तो बहुत ऊंची बात है ना, क्या इन आचार्यों में कम से कम 97% सामंजस्य है, नहीं तो 99% तक सामंजस्य है। अतः सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों का तात्पर्य है, क्योंकि हमने एक दिन कहा था, अनादिकाल से अपने स्वरूप से तो च्युत नहीं हुए, लेकिन भावना या मान्यता के बल पर मानव च्युत हो गए। स्वाभाविक आत्मभाव से प्रच्युति का नाम ही प्रमाद है। सनत सुजाति के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को ख्यापित किया। प्रमादो वै मृत्यु, उपनिषद का वचन है। प्रमाद, प्रमा का जो दमन कर दे, स्वरूप को आच्छादित कर दे, यथार्थ विज्ञान को पनपने न दे, ढक दे, उसी का नाम होता है प्रमाद। तो हमने क्या संकेत किया, प्रमाद ही मृत्यु है। जीवन में जो अप्रमत्त होता है उसी को सफलता मिलती है। अप्रमत्तेन वेदव्यम, उपनिषद का भी उद्घोष है। प्रमाद शून्य जीवन होना चाहिए। आलस्य निद्रा प्रमाद, निद्रा आलस्य और प्रमाद, यह निद्रा आलस्य और प्रमाद तमोगुण की प्रगल्भता के कारण, विषय लंपटता रजोगुण की प्रगल्भता के कारण, विषय लंपटता से दूर होकर, निद्रा आलस्य प्रमाद से दूर होकर भगवत तत्व के परिमार्गण में, अनुसंधान में जीवन का उपयोग करें। उचित समय पर, उचित समय तक निद्रा का अवलंबन लें। कल हमने कहा था निद्रा का बहुत महत्व है। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित उन्हें निद्रा भी प्राप्त न हो, तो विक्षिप्त हुए बिना न रहें। साधनहीन प्राणियों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने निद्रा की रचना की, जीवों को निद्रा प्रदान की। उस निद्रा का भी महत्व है, क्योंकि हम पागल होने से बच जाते हैं। लेकिन त्याग, परसों भी कहा था हमने, प्राय हर दिन इस विषय को हमने उठाया है अब तक। त्यागात् शांतिरनंतरम, पकड़ के कारण, अहंता ममता के कारण जीव में जो अचिंत्य अनंत शक्तियों का सन्निवेश है, वो प्रकट नहीं कर पाता जीव। भगवत प्रदत्त त्याग का बल और वेग प्राप्त होता है स्वप्न में। जागृत की अपेक्षा स्वप्न उत्कृष्ट अवस्था दार्शनिक धरातल पर त्याग की दृष्टि से है। व्यवहार की दृष्टि से जागृत सबसे उत्कृष्ट अवस्था है, क्योंकि कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, प्राण का, अंतःकरण का समग्र उपयोग जागृत दशा में होता है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से जागृत की अपेक्षा मनोराज्य का, मनोराज्य की अपेक्षा स्वप्न का, स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्ति का, सुषुप्ति की अपेक्षा समाधि का अधिक महत्व है।
मनोराज्य का अंतर्भाव हम कर दें स्वप्न में, तो स्वप्न में क्या होता है, स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच का विस्मरण हो जाता है। इनमें तादात्म्यापत्ति नहीं सिद्ध होती, इनसे एकीभूत होकर तादात्म्यपन्न होकर हम व्यवहार नहीं करते। भगवत प्रदत्त त्याग के बल के कारण स्वप्नावस्था में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं। सिद्ध किसको कहते हैं? स्वप्नावस्था में सुलभ सिद्धि को धारणा के बल पर, संयम के बल पर जागृत में उतारने में जो समर्थ हो। योग दर्शन में धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक केंद्र बिंदु पर समवेत हो जाएं तो नाम होता है क्या? संयम। संयम इसका अर्थ क्या हुआ? स्थूल शरीर और स्थूल जगत का भान स्वप्न में कट जाता है। तो त्याग के बल पर हमारे जीवन में वह बल और वेग प्राप्त होता है कि अर्धनिद्रित अंतःकरण के योग से हम स्वयं को ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। यह सिद्धि। अब इस सिद्धि को अगर कोई धारणा के बल पर, संयम के बल पर व्यवहार दशा में उतार ले तो कितना ऊंचा सिद्ध माना जाएगा। विश्वामित्र इत्यादि ने, मनुष्यों ने स्वप्नावस्था में जो प्राप्त सिद्धि उसको धारणा के बल पर, संयम के बल पर, उपासना के बल पर जागृत दशा में व्यवहार भूमि में उतार दिए, इसलिए वो सिद्ध गिने जाते हैं। और सुसुप्ति में और सिद्धि होती है। क्या सिद्धि होती है? अहम के प्रसुप्त हो जाने पर दुख की पहुंच हम तक नहीं होती। स्वप्न में दुख की पहुंच हो सकती है, गाढ़ी नींद में तो दुख की पहुंच हम तक है ही नहीं। दुख से अतिक्रांत जीवन बहुत ऊंची बात है। अनुभूति हो लेकिन अहम से अतीत भूमि में। अहमिच प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत का 11 स्कंध। अहम के सो जाने पर अहंग्रह पूर्वक कोई अनुभूति संभव नहीं है, लेकिन गाढ़ी नींद में हमको अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति होती है, अज्ञान की अनुभूति होती है। जगने पर सुखम हम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम मामप्य हम नाज्ञासिसम, इस प्रकार का परामर्श या स्मरण भी होता है। तो जिसका अनुभव नहीं उसका स्मरण नहीं हो सकता है। जीवन में एकांत में बैठकर अहम से अतीत दशा में, अहम से पारंगत होने पर जो सुख प्राप्त होता है उसका क्या स्वरूप है। और जब तक अहम उच्छलित है तभी तक सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वंद्वों की गति हम तक है। अहम के सो जाने पर द्वंद्वातीत हम हो जाते हैं और दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की गति हम तक नहीं होती। सुखानुभूति अवश्य होती है। सुख के भी दृष्टा होकर, साक्षी होकर हम शेष रहते हैं। अज्ञान से अतिक्रांत होकर शेष रहते हैं, क्योंकि अज्ञान या विद्या या कारण शरीर कुछ भी कहें, उसके भी साक्षी होकर हम रहते हैं। तो त्यागात् शांतिरनंतरम, गाढ़ी नींद का जब वेग आता है तो बाह्य जगत ही नहीं, स्थूल शरीर, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, इनसे भी उपराम होकर हम विद्यमान रहते हैं। कहीं कोई व्यक्ति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की बीजावस्था, विषयजन्य आनंद की भी बीजावस्था जो अज्ञान है,
जो शेष रहता है सुषुप्ति में, उससे भी अपने आप को अतिक्रांत उसके साक्षी के रूप में व्यवहार में समझ ले, तो वह एक विचित्र बात है कि अज्ञ नहीं सिद्ध हो सकता। एक वामदेव जी महाराज बहुत बढ़िया कहते थे, उपहास की दृष्टि से नहीं, नम्रता की दृष्टि से, मुझे इतनी जानकारी है कि मैं कुछ नहीं जानता। सब कुछ हो गया या नहीं? अज्ञान का भी जो ज्ञाता हो गया वो तो अज्ञान से अतिक्रांत हो गया या नहीं? तो धीरे धीरे सुषुप्ति में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसको जो अपने जीवन में उतार लेने में समर्थ होता है वो सिद्धों का सिद्ध। अब समाधि में जो सिद्धि प्राप्त होती है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने एकांत में बताया, धर्म सम्राट कटपात्री जी महाराज ने समाधि का रहस्य, मैं तो यहाँ सार्वजनिक सभा में हूँ। 12 वर्ष के किशोर को, बाल गोपाल को 12 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए, वो निर्विकल्प समाधि की अवधि 12 वर्ष होने पर भी उसकी आयु 12 वर्ष की ही बनी रहेगी। समाधि में आयु की वृद्धि नहीं होती, इसका मतलब आयु का क्षय नहीं होता। आयु की वृद्धि का अर्थ आयु का क्षय ना। अंग्रेजी वाले बहुत बढ़िया कहते हैं 5 years old अच्छा डाई नहीं कहते हैं, 5 वर्ष बुढ़ा। इसका 5 years old का अर्थ क्या हुआ? जितनी आयु लेकर ये आया था उनमें से 5 वर्ष की आयु समाप्त हो गई। 5 वर्ष मर चुके, इसके 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि समाधि में ऐसा बालक बनता है कि प्रज्ञा शक्ति से प्राण एकीभूत हो जाते हैं। प्रज्ञा शक्ति से, बुद्धि से, अंतःकरण से प्राण एकीभूत हो जाते हैं। प्राण स्पंदन और प्रज्ञा का स्पंदन शांत हो जाने पर, तमोगुण से आच्छादित न हो और शांत हो जाए, प्राण जो है स्पंदन विहीन होकर प्रज्ञा शक्ति से एकीभूत हो जाए, प्रज्ञा शक्ति भी हिलन डुलन से रहित हो जाए, तब निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। उस निर्विकल्प समाधि की दशा में कोई 1000 वर्ष तक भी बैठा रहे तो शरीर एक तिल भर भी ऊपर नीचे अगल बगल झुक नहीं सकता। यहाँ तो बैठे बैठे नींद आ जाए तो कोई लुढ़क जाता है, कोई ऐसे कर लेता है, कोई मुँह बाल लेता है। समाधि की दशा में शरीर एक तिल भर भी अगल बगल आगे पीछे नहीं होता, ज्यों के त्यों स्थानवत बना रहता है, क्योंकि प्राण स्पंदन का निरोध हो गया। प्रज्ञा शक्ति भी स्पंदन शून्य होकर शेष रह गई, प्राण उससे एकीभूत हो गए। तो 1000 वर्षों तक भी अगर कोई समाधिस्थ रह ले भगवान सुखदेव आदि के समान, उसकी आयु पूर्ववत ही बनी रहेगी। उस समाधि की सिद्धि को, यह तो उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, यहाँ तो सिद्ध लोग बहुत होते हैं छिपे हुए। हमने संकल्प संदेश किया, हमने एक संकेत किया, सनकादि कथा भी कहते हैं, विचरण भी करते हैं, भिक्षा भी मांग लेते हैं, परस्पर संवाद भी करते हैं। इनके जीवन में क्या दिव्यता सन्निहित है? निर्विकल्प समाधि की दशा में आयु में वृद्धि नहीं होती, लेकिन ये व्यवहार करते हुए भी कितने सिद्ध हैं कि निर्विकल्प समाधि न होने पर भी व्यवहार दशा में भी निर्विकल्प समाधि में सुलभ होने योग्य सिद्धि को उतारे हुए हैं। देखत बालक बहुकालीन 5 वर्ष के ब्राह्मणों की आयु यज्ञोपवीत की जो है प्रशस्त 5 वर्ष, अंतिम आयु है 16 वर्ष। भगवान सुखदेव सदा 16 वर्ष के दिखते हैं, व्रत होने का कोई प्रश्न ही नहीं।
आज भी भगवान सुखदेव का दर्शन हो, हजारों वर्ष की आयु बीत जाने पर भी वे 16 साल के ही दिखाई पड़ेंगे। समाधि में सुलभ जो सिद्धि है उसको व्यावहारिक जीवन में जो उतार ले, क्या कहना, मार्कंडेय महर्षि आज भी किसी को दिखाई पड़ेंगे तो युवक ही दिखाई पड़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? इन मनुष्यों में ऐसी क्षमता है कि समाधि में सुलभ सिद्धि को व्यावहारिक जगत में उतार लेने। फिर रामराज जी की क्या बात हुई? मान लो किसी सिद्ध ने सुषुप्तिगत, पहले स्वप्नगत, फिर सुषुप्तिगत, फिर समाधिगत सिद्धियों को अपने जीवन में उतार लिया। यहाँ तक तो ठीक है। राम जी ने क्या किया? सार्वजनिक रूप से सबके जीवन में उन सिद्धियों को उतार के दिखा दिया। हर व्यक्ति थोड़े रामराज की स्थापना करेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहुई व्यापा। सुसुप्ति की सिद्धि हुई या नहीं? गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक तापों में किसी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। यहाँ व्यापा शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। दैहिक दैविक भौतिक ताप में किसी ताप की व्याप्ति नहीं होती थी, प्राप्ति का अवसर होने पर भी व्याप्ति नहीं। गाढ़ी नींद में न प्राप्ति न व्याप्ति, और वित्थान दशा में प्राप्ति का अवसर होने पर भी व्याप्ति नहीं। तो भगवान राम ने उस राज्य को कैसे प्रतिष्ठित किया? समाधि में जो सुषुप्ति में जो सिद्धि प्राप्त होती है उस सिद्धि को सार्वजनिक रूप से जनता के जीवन में उतार कर दिखा दिया। हर व्यक्ति राजा थोड़े हो सकता है, हो भी जाए तो वो चमत्कृति कहाँ। इसलिए महाभारत में लिखा है प्रशस्त शासक कौन होता है? अष्टवसु एकादश रुद्र। परसों चौथे रोज भी हमने इस विषय को रखा था। अष्टवसु एकादश रुद्र एकादश द्वादश आदित्य, इन सब में जो दिव्यता है उन दिव्यताओं को अपने जीवन में और सामाजिक धरातल पर उतार के दिखा दे वो प्रशस्त राजा। क्या महाभारत में कहा गया व्यक्ति दिखाई पड़ता है, राजा सामान्य होता है क्या? बहुत बढ़िया। एक अग्नि के उपासक थे, अग्नि के उपासक शौनक जी की बात है। उनके सामने वो आए, शौनक जी बैठे थे, रसोई बनाने वाले भोजन परोसने की तैयारी कर रहे थे। इतने में एक अतिथि को आता हुआ देखा। शौनक जी ने, बड़ा तेजस्वी था वो समझ गए कि यह भूखा है, भोजन मांगेगा। लेकिन भोजन परोसने वाले से कहा, डांट फटकार के नहीं, जब भोजन की इच्छा व्यक्त करे संकेत से मना कर देना। देने की भावना होने पर भी मना कर देना, तब जो ये कुछ बोलेगा उससे इसकी उपासना किसकी है, कहाँ तक इसकी उपासना है, उसका मुझे ज्ञान हो जाएगा। बाद में उसे बुला करके मना करके भरपेट भोजन कराएंगे, अपने साथ बैठा के। शौनक जी ने ऐसा कहा। वो व्यक्ति आया, उसने संकेत किया कि भूखा हूँ। रसोई परोसने वाले ने संकेत में मना कर दिया। तुम्हारे दरवाजे से साक्षात वैश्वानर भूखा जा रहा है। तुम्हारे इतना तेजस्वी था, उसकी अहमियत किसमें थी? अग्नि में। तुमने मुझे अग्नि का तिरस्कार किया, भोजन देने से मना कर दिया। मेरे कारण ही तुमको अन्न सुलभ है। मैं ही अन्नदाता हूँ, अन्न का पचाने वाला भी, अन्न भी, अन्नाद भी मैं ही हूँ। तुमने किसी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं किया है। तुम्हारे द्वार से वैश्वानर भूखा जा रहा है। शौनक जी ने कहा, महाराज आओ, कुपित मत हो। हमने आपकी उपासना का स्तर समझने के लिए यह अभिनय किया था। आओ सामने बैठो, मेरे साथ भोजन करो। इसका मतलब क्या? तयोर व्यष्टि समष्टिता। देश की रक्षा कैसे होती है?
एक व्यक्ति चलता फिरता अकेले दिखता है, लेकिन उसने समष्टि वैश्वानर से अपने को एकीभूत कर लिया तो चलता फिरता वो अग्नि तत्व है। उसने समष्टि सूर्य से अपने को एकीभूत कर लिया तो चलता फिरता वो हिरण्यगर्भ है। उसने समष्टि अंतर्यामी से एकीभूत अपने आप को कर लिया तो चलता फिरता हुआ ईश्वर कल्प है, ईश्वर है। और अगर उसने स्वयं को तुरीय तत्व समझकर ब्रह्म से एकीभूत जान लिया तो निरावरण ब्रह्म ही उसके रूप में जा रहा है। इसलिए हमने संकेत किया उपासना की प्रगल्भता से ही सिद्धियाँ आती हैं, नहीं तो चेतना विशिष्ट शरीर तक ही व्यक्ति सीमित रहता है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले कौन हैं? चार्वाक, लोकायतिक, आजकल कहें तो कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले कम्युनिस्ट, ये सब के सब कौन होते हैं? चेतना विशिष्ट शरीर कहने पर इंद्रिय से एकीभूत शरीर में आत्मबुद्धि वाले माने जाते हैं। चेतना का संसार इंद्रियों के द्वारा होता है। अब ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय शंकर भाष्य, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है, भूत और भविष्य में नहीं है। और जितने भौतिकवादी होते हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रिय तादात्म्यापत्ति उनके जीवन में होती है, इसलिए वो वर्तमान तक सीमित रहते हैं। मैं प्रकारांतर से क्या कह रहा हूँ? कोई कहे कि व्यासपीठ की क्या उपयोगिता है? तो ये उपयोगिता है कि आप तो इंद्रिय से एकीभूत होकर चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हो ना। शरीर में जो चेतना है वो तो इंद्रिय के कारण है, इंद्रिय की विद्यमानता के कारण है, लेकिन इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में है। तो जितने भौतिकवादी हैं इन्होंने जो विकास को परिभाषित किया है, क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाया है, ये सब धस हो रहा है। क्यों? इंद्रिय तादात्म्यापत्ति की दशा में इन्होंने विकास को परिभाषित किया और क्रियान्वित किया है, और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। मन की गति तीनों कालों में है, भूत भविष्य वर्तमान। और मन अगर परिष्कृत हम लोग कर लें तो अव्याकृत जो कि कालातीत है, अव्यक्त, और आत्मा जो कि अव्याकृत से भी अतीत है। मन कालातीत परमात्मा तक भी पहुंच सकता है। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। तो बहुत विचित्र बात। इसलिए मनोवैज्ञानिक तथ्य है, वेद का बहुत महत्व हमने बताया। विष्णु पुराण के अनुसार 80% कर्मकांड परक, 16% उपासना कांड परक, 4% ज्ञान कांड परक, 4% में भी फिर उनका समाहार 4 महावाक्यों में, उन 4 महावाक्यों का भी समाहार एकाक्षर ब्रह्म ओम में, ओम में। पूरा वेद जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, भगवत तत्व का जो जिज्ञास होता है वो शब्द ब्रह्मात्मक वेद का अतिक्रमण केवल ओम, एकाक्षर ओम का आलम्बन लेकर कर जाता है। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? ये जो वेद भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में वेद की गति है। वेद को नहीं मानेंगे, वेद सम्मत गीता इत्यादि को, महाभारत रामायण आदि को नहीं मानेंगे, पुराणों को नहीं मानेंगे तो देहात्मवादी होकर रहेंगे, सीमित ज्ञान और सीमित कर्म। अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहे, नान्य पंथा विद्यते यनाय, वेदादि शास्त्रों का उसे आलंबन लेना ही पड़ेगा। नहीं तो इंद्रिय जिसकी गति केवल वर्तमान तक है,
भौतिकवादी बनकर हम केवल वर्तमान तक दृष्टि रख सकते हैं। भूत भविष्य को लेकर, इंद्रियातीत पदार्थों को लेकर हम सदा ही पंगु रहेंगे। तो वेदादि शास्त्रों को क्यों माने? अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करने की भावना से वेदादि शास्त्रों को प्रमाण माने। तो वेद कहाँ रहेंगे? वेद का लक्षण मैंने बताया, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में वेदों की गति है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। और मन की भी यही स्थिति है। इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों का भी नियामक और उद्भाषक जो मन है, अंतःकरण मन को यहाँ मानते हैं, मन की गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों में है। इसलिए हमारे जीवन में वेद जो हैं या वेदादि शास्त्रों का जो ज्ञान है, अंतःकरण में, मन में ही सन्निहित हो सकता है। ये हमने संकेत किया। सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। अब उस मन को हम चाहें तो जैसे यच्चत्र कालातीतम तदप्योंकार एव, काल गर्भित ही नहीं, ओंकार के माध्यम से वेद कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा को भी लक्षित करते हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति। कर्मकांडों का पर्यवसान, कर्मकांडगत 80% मंत्रों का पर्यवसान, उपासना कांडवत 16% मंत्रों का पर्यवसान, ज्ञान कांडगत 4% मंत्रों का पर्यवसान भी अंत में परमात्म तत्व में होता है। ऐसी स्थिति में वो जो परमात्म तत्व है, वेदैक समधिगम्य है का अर्थ मनोगत, वेद के द्वारा ही, परा विद्या के द्वारा ही, ब्रह्म विद्या के द्वारा ही उस परमात्म तत्व का अधिगम होता है। इसलिए मुंडक उपनिषद पर भाष्य के संदर्भ में एक अद्भुत तथ्य भगवान शंकराचार्य ने उद्भाषित किया। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ऋक् यजु साम अथर्व ये सब के सब क्या हैं? अपरा विद्या के उद्भाषक हैं। तो प्रश्न उठा कि ऋक् से संबद्ध, यजु से संबद्ध, साम से संबद्ध, अथर्व से संबद्ध ही तो उपनिषदें हैं। क्या यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ही तो ईशावास्योपनिषद है। उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? उपनिषद। जिन मंत्रों का, वचनों का, वेद के जिन मंत्रों का, वचनों का उपयोग कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न जीव के द्वारा निष्पन्न कर्म में न हो, उनका नाम उपनिषद। कर्मों में अविनियुक्त शब्द राशि जो है अभंग आनपूर्वी, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक बोध में अनुगत अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। गणानान्त्वा, आनपूर्वी नहीं बदल सकते। पुराणों में आनपूर्वी कल्प वेद से बदल जाती है, वेदों में आनपूर्वी ज्यों के त्यों रहती है। अन्वय कर सकते हैं अर्थ की सिद्धि के लिए, लेकिन वेदों के आनपूर्वी ज्यों के त्यों रह सकती है, रहती है। पुराण आदि की आनपूर्वी बदल जाती है कल्प वेद से। तो हमने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक जो ज्ञान है, उनमें अनुगत जो अभंग आनपूर्वी घटित शब्द राशि है, उसी का नाम वेद है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। वो जो वेद हैं उनका पर्यवसान अंत में 4 महावाक्यों में, 4 महावाक्यों का पर्यवसान प्रणव में। प्रणव का पर्यवसान क्या हो गया? ब्रह्म तत्व में। सोपाधिक निरुपाधिक ब्रह्म तत्व के उद्भाषक प्रणव होते हैं। एकाक्षर ब्रह्म, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति। वो जो मनोगत होकर ही वेद, मनोगत होकर, मन का लक्षण भी है कालगर्भित और कालातीत तक मन की गति है, मन का लक्षण है कालगर्भित, और कालातीत पदार्थों का अधिगम मन के द्वारा हो सकता है। वेदों का यही लक्षण है। तो वेद हमारे मनोगत होते हैं, अंतःकरण में ही वेद की प्रतिष्ठा होती है। और अंत में भगवान शंकराचार्य ने कहा उपनिषद इत्यादि भी
तब तक अपरा विद्या हैं, जब तक चरम वृत्ति का रूप धारण करके जीव को निरावरण न कर दें। वासियों के सहित उपनिषद का अध्ययन कर लिया, किसी ने पढ़ाना भी जान लिया, फिर भी उसके लिए वो उपनिषद का ज्ञान अपरा विद्या ही बना रहेगा। परा विद्या कब? चरम वृत्ति। चरम वृत्ति का अर्थ क्या है? वेदांत का यह शब्द बहुत प्रसिद्ध है, चरम वृत्ति। चरम वृत्ति, डीजल पेट्रोल जो भी हो, हमने तो मोटरसाइकिल को दूर से ही देखा, कभी चलाया नहीं। सामान्य साइकिल भी हमने कभी चलाया ही नहीं। बाबा ही होना था तो सब क्या सीखते। तो सर्दी के दिनों में डीजल या पेट्रोल होने पर भी 3-3 पैडल लगाने पर मोटरसाइकिल को कोई स्टार्ट कर पाते हैं। जिस पैडल से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए उसको चरम पैडल कहेंगे। अगर प्रथम पैडल से ही स्टार्ट हो जाए तो वही चरम पैडल है। तो वृत्ति परिपुष्ट होती जाती है चक्रवृद्धि व्याज से। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। चरम वृत्ति का अर्थ क्या है? वृत्ति, जो वृत्ति ऐसी परिपुष्ट वृत्ति श्रवण मनन निध्यासन के फलस्वरूप ऐसी परिपुष्ट वृत्ति जो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को दमन करने में, समन करने में, निरस्त करने में, दग्ध करने में समर्थ हो, उसका नाम है चरम वृत्ति। चरम वृत्ति, वो चरम वृत्ति की प्राप्ति वही विद्या है, वही परा विद्या है। अगर उपनिषदों का ज्ञान भी चरम वृत्ति का रूप धारण न करे तो उसका नाम अपरा विद्या है। मैंने 3-4 दिन पहले एक उदाहरण दिया था। किसी ग्रंथ का नाम अग्नि हो, अग्नि के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का, उसके मंथन, उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार का उसमें वर्णन हो, तो ग्रंथ यहाँ रख दीजिए तो भोजन बन जाएगा क्या? सर्दी मिट जाएगी क्या? वो तो अग्नि का प्रतिपादन है ना। अग्नि तब घर्षण के द्वारा प्रकट करेंगे, तब दाह प्रकाश से युक्त आग के द्वारा शीत का अपनोदन होगा और क्या होगा? प्रकाश अंधकार का अपनोदन होगा, भोजन आदि की सिद्धि होगी। ऐसे ही उपनिषद भी अगर चरम वृत्ति का रूप धारण न करें तब तक वो अपरा विद्या ही हैं। परा विद्या उसको कहते हैं जो चरम वृत्ति, चरम वृत्ति का अर्थ होता है वह परिपुष्ट वृत्ति, वह परिपुष्ट वृत्ति जो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को निरस्त करने में समर्थ हो, चरम वृत्ति। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? आज के प्रवचन का सार यह निकला कि गंतव्य का निर्धारण होना चाहिए। ये जो मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है इसमें विशेषता क्या है? भोग्य पदार्थ ही नहीं, भगवान के भी श्रवण की क्षमता प्राप्त है हम लोगों को। कान भी प्राप्त है या नहीं? मनन की क्षमता भी प्राप्त है। स्त्री पुत्र आदि का मनन कर सकते हैं तो भगवत तत्व का मनन भी कर सकते हैं। स्त्री पुत्र आदि का ध्यान कर सकते हैं तो भगवत तत्व का ध्यान भी कर सकते हैं। भोगायतन कर्मायतन ही नहीं, ज्ञानायतन भी यह शरीर है। और ज्ञानायतन भी केवल लौकिक दृष्टि से नहीं, भगवत तत्व के श्रवण मनन निध्यासन की क्षमता भी हमारे आपके जीवन में सन्निहित है। भगवत तत्व का श्रवण भी कर सकते हैं। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा वेदों का महातात्पर्य आत्मा और ब्रह्म के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। श्रवण शब्द पारिभाषिक, किसी ने कुछ कहा, पिता ने, बेटा ने कान से सुन तो लिया लेकिन कुछ गिना नहीं, सुना या नहीं? सुना या नहीं का अर्थ क्या हुआ?
मैंने जो कहा उसे सुनकर उसके अनुपालन का मन बनाया या नहीं, यही ना। ये तो जानते हैं कि सुन लिया, तो सुना या नहीं, सुनते हो या नहीं, इसका अर्थ है क्या? तात्पर्य निर्धारण के अर्थ में यहाँ श्रवण शब्द का प्रयोग है या नहीं। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा वेदों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस अचंचल निश्चय का नाम ही श्रवण होता है। श्रुति वाक्यों के द्वारा, वेदादि शास्त्रों के द्वारा श्रवण शास्त्र प्रधान, गुरुमुख से, मनन तदनुकूल युक्तियों के द्वारा। पंचदशी का पहला प्रकरण, जिस ज्ञान से हम परिचित हैं, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, उस ज्ञान को ही पंचदशीकार ने एक स्वप्रकाश सच्चित परप्रेमास्पद आनंद स्वरूप और अद्वय सिद्ध कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत दिव्य प्रक्रिया अपनाई। ऐसा कोई है जो ज्ञान से परिचित न हो? शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान, शत्रु का ज्ञान, मित्र का ज्ञान, इस ज्ञान को पकड़ के ही हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान ज्ञानांतर से प्रकाशित नहीं है। विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, अवस्था के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। तो ज्ञान के एकत्व स्वप्रकाशत्व का निर्णय कर लेंगे। जो एक होता हुआ स्वप्रकाश हो वो आत्मा है। आत्मा होने की योग्यता किसमें होगी जी? कम से कम तीनों अवस्थाओं में बना रहे, जो गाढ़ी नींद में ही दम तोड़ दे, जिसकी गति गाढ़ी नींद तक भी ना हो, उसको हम आत्मा कैसे कहें? जागृत ही नहीं, स्वप्न ही नहीं, सुषुप्ति भी। अब नैयायिकों के यहाँ तो सुषुप्ति में ज्ञान की गति ही नहीं है। लो, हम लोगों के यहाँ ज्ञान आत्मा हो सकता है। तो नैयायिकों ने कहा आत्मा होने के लिए पहली योग्यता क्या है? तीनों अवस्थाओं में जिसकी गति हो। ज्ञान तो सुषुप्ति तक पहुँच नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, आत्म मनस संयोग न होने पर भी ज्ञान की गति सुषुप्ति में है। अगर ज्ञान की गति सुषुप्ति में न होती तो जगने पर सुख और अज्ञान के अनुभव का स्मरण कैसे होता? तो ज्ञान सुषुप्ति में भी टिक गया। अवस्था भेद से, विषय के भेद से उसमें भेद नहीं हुआ तो एक भी सिद्ध हो गया। व्यक्ति के भेद से भी भेद नहीं हुआ, रविवार सोमवार के भेद से भी भेद नहीं हुआ, और ज्ञान को ज्ञानांतर से प्रकाशित करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ज्ञान एक होता हुआ स्वप्रकाश है। जो एक होता हुआ स्वप्रकाश हो उसमें आत्मा होने की क्षमता है। ज्ञान आत्मा है। जो आत्मा है वो परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। इसलिए ज्ञान में सच्चित आनंद तीनों का लक्षण चरितार्थ हो गया। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की दृष्टि से ब्रह्म से उसकी एक रूपता हो गई। अर्थात वो जो ज्ञान है अंत में सर्वाधिष्ठान, ये वर्ग का उद्भाषक ही नहीं, ये वर्ग से अतिक्रांत ही नहीं, ये वर्ग के रूप में भी उसी की उद्भावना है। ये वर्ग के निरस्त हो जाने पर भी उसका अस्तित्व है। उसके बिना ये वर्ग घटपटादि की सिद्धि ही संभव नहीं है। इस प्रकार अद्वय ज्ञान का नाम ही आत्मा परमात्मा हो गया। तो बहुत ऊंचा ज्ञान भी बताया, आरंभ से शुरू किया। तो इसको धारण करने के लिए चलते फिरते जहाँ तक बन सके भगवान नाम का आलम्बन लेना चाहिए, सत्संग का आलम्बन लेना चाहिए, और दृष्टिकोण प्राप्त करके कोई न कोई स्वाध्याय का ग्रंथ चुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंध हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस से पृथक से भी प्रकाशित है।
पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग का अनुवाद है। वह है पंचदशी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो गुरुमुख से व्यक्ति न पढ़े तो नास्तिक हो जाए। कुछ ऐसे भी वचन हैं, गुरुमुख से पंचदशी न पढ़े तो नास्तिक भी हो सकता है। तो विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखित गीता प्रेस अनुवाद सहित प्रकाशित है। उसमें साधन का भी वर्णन है। उसके पढ़ने से जीवन में दिशाहीनता नहीं आएगी। और आधुनिक वेदांतियों से बहुत डरना चाहिए, दूर रहना चाहिए। झटपट ब्रह्म बना करके नाश ही कर देते हैं। विवेक चूड़ामणि बहुत बढ़िया ग्रंथ है। एकादश स्कंद भागवत, उसका महत्व क्यों है? वर्ण धर्म का वर्णन है, आश्रम धर्म का वर्णन है, भगवत भक्ति का वर्णन है, योग का वर्णन है, तत्व ज्ञान का भी वर्णन है। दिशाहीन नहीं होंगे। क्या एक संस्मरण सुनाते उड़ियावादी के यहाँ, भक्त और ज्ञानी वेदांती में दंगल होता रहता था, मारपीट होती रहती। हम लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं कुछ होता। क्यों होता था? बाबा जो थे अवधूत, एक विचित्र बात है, ये जंगल झाड़ी में जो बाबा लोग रहते थे पहले, प्रायः सिद्धों के रूप में जिनकी प्रसिद्धि थी, वो एक टुक दो टुक शब्दों में आत्मा की ब्रह्म रूपता बोल देते थे। प्रक्रिया का आलम्बन न लेने के कारण विस्फोट हो जाता था, लोग दिशाहीन हो जाते थे। हम लोगों से 10 वर्ष कोई सुने, कर्मकांड का निंदक नहीं बनेगा, उपासना कांड का निंदक नहीं बनेगा। तो उनके यहाँ क्या हो गया, एकांत में बाबा कुछ कह देते, वो वेदांतियों का ग्रुप अलग हो गया। हरिवाग का ग्रुप जो उसमें कीर्तन, उसमें भी बाबा शामिल हो जाते। भक्त और ज्ञानी आपस में लड़ते रहते थे, एकदम दुश्मनी। इससे तो बवाल हुआ या नहीं? इसलिए क्या हुआ, जो अभी बता रहे थे हमारे निकेश जी, हनुमान जी की क्या दृष्टि है? स्वरूपता तो राम रूप ही आत्म तत्व है। वैसे अंश अंशी का भाव है, भगवान अंशी सदृश हैं, जीव अंश सदृश है। जहाँ हम देहधारी हैं वहाँ पर हम भक्त हैं, भगवान हमारे उपास्य हैं, हम सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। तीनों संबंधों का निर्वाह तीनों दृष्टियों से, कोई विप्लव नहीं होगा। कर्म कांड का निर्वाह भी हो गया, उपासना कांड का निर्वाह भी हो गया, ज्ञान कांड का निर्वाह भी हो गया। व्यवहार में वर्णाश्रम मानवोचित शील का रक्षण होना चाहिए। और अद्वैतादपि सुंदरम, बोधसार नामक ग्रंथ बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। ज्ञानोत्तर भक्ति जो है अद्वैत से भी बहुत उत्कृष्ट है। बोधसार अब सुलभ है या नहीं, हमें पूज्य गुरुदेव ने कहा था बोधसार ग्रंथ पढ़ो, बहुत बढ़िया। अद्वैत भगवत पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजहीं, ज्ञान मिल जाने पर भी भक्ति का त्याग नहीं। एक विचित्र बात है, यही कहकर वचन को विराम दूं। सनकादि जो हैं उनके जीवन को देखिए, योगियों में भी सर्वोत्कृष्ट गणना उनकी है या नहीं? भक्तों में भी सर्वोत्कृष्ट हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से भगवान का महात्म्य सुना, इतनी त्वरा हो गई कि बीच में जय विजय ने कुछ रोका तो सापे दे डाला। इसका मतलब क्या? भक्ति की भी प्रगल्भता उनके जीवन में है, ज्ञान की प्रगल्भता भी है, और मर्यादा का उच्छेद करते नहीं हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजहीं। किस धरातल पर, किस दृष्टि से भगवान हमसे घटिया हो सकते हैं? प्रश्न तो ये है।
क्या हमको आज ज्ञान हुआ है, भगवान को अनादिकाल से ज्ञान प्राप्त है। हम अगर विश्व हैं तो भगवान वैश्वानर हैं, हम तेजस हैं तो भगवान हिरण्यगर्भ हैं, हम प्राज्ञ हैं तो भगवान ईश्वर हैं, हम तुरीय हैं तो भगवान ब्रह्म हैं, हम सावरण ब्रह्म हैं तो भगवान निरावरण ब्रह्म हैं। हमारा प्रादुर्भाव अविद्या काम कर्म के वशीभूत हुआ है, भगवान निज इच्छा से विग्रह धारण किए हुए हैं। किस मुख से वेदांती भगवान की निंदा करेगा? उसके जीव कैसे सुरक्षित रहेगी? किस दृष्टि से भगवान घटिया है? किसी दृष्टि से नहीं। इसलिए पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजही, लोक मर्यादा का पालन करते हुए भगवान की, हम लोगों को तो कभी नहीं होता कि भगवान की उपासना करने से द्वैत बुद्धि पुष्ट होगी, कभी होता ही नहीं। बड़ी विचित्र बात। कुछ ऐसे वेदांती हुए जो उपासना को ही काट दिया। अब उनके चेले लोग क्या हुए? तो हमने कहा था कि अगर चेले बेईमान हुए तो विषयी हो जाएंगे, ईमानदार हुए तो पागल हो जाएंगे। हो गया था कहीं वृंदावन की बात। ये वेदांतियों के संपर्क में जो आ जाते हैं एकाएक, या तो ईमानदार होते हैं तो पागल हो जाते हैं, बेईमान होते हैं विषयी हो जाते हैं। इसलिए हम कितने पानी में हैं, हमारी अधिकार संपदा कहाँ तक है, किस साधन में हम अधिकृत हैं, इसका आकलन करके फिर आगे चलना चाहिए। अंत में कोहरे इत्यादि भी हों, व्यक्ति चलता है 10 कदम कम से कम 5 कदम आगे तक दिख जाता है। इसी प्रकार साधन करने पर दृष्टि प्राप्त होती है कि आगे की जो भूमिका आने वाली है वो साधक के सामने मानो नृत्य करने लगती है। चलते 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 चलिए, क्रम का उच्छेद मत कीजिए। लोगों को होता क्रम का उच्छेद कर लेंगे तो समय बहुत लगेगा, लेकिन नहीं, क्रम का उच्छेद मत कीजिए। इसका मतलब पूर्व जन्म में जहाँ तक साधन कर चुके हों उसकी निष्ठा लेकर तो जन्म हुआ होगा, उस निष्ठा का आकलन करके फिर आगे बढ़िए। जो जैसा कि मैंने पहले कहा था, बन सके तो मृत्यु को मुक्ति बना दीजिए, इतना बल और वेग नहीं है तो मृत्यु को सुसुप्ति कल्प बना दीजिए। ज्ञान कला प्राप्त करके सो गए, जगने पर वो ज्ञान वो कला पुनः प्राप्त। इसी प्रकार से मृत्यु को मुक्ति बनाने की क्षमता तत्वज्ञों में होती है। साधक को चाहिए कि मृत्यु को सुसुप्ति कल्प बना लें। गाढ़ी नींद सब पर पानी फेर देती है। ABCD अकुह विसर्जनिया नाम कंठा अयुर्दि लिप, सब पर पानी फेर दे मौत। लेकिन यह भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर, परमार्थ मार्ग पर जितने दूर चलेंगे उसकी निष्ठा लेकर ही जन्म होगा। लभते पर्व देहिकम, लभते पर्व दैहिकम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी गणपति जी महाराज की जय हो। अब कोयना देवी के चपेट में न पड़े, इसलिए हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, 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 हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। 15 मिनट कम से कम सावधान करें। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। धन्वंतर जी का वचन है। भगवान के इन तीन नामों को
नए किसी प्रकार के रोग शोक के वशीभूत नहीं होंगे। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद। खांडव बंधा का वर्णन है महाभारत में। खांडव वन में रहने वाले जीव जंतुओं में जलने से कौन बचे? 3 प्रकार के व्यक्ति। श्री कृष्ण अर्जुन तो वहां थे ना, सही होगी। वन में जो जीव जंतु थे उनके जलाने में श्री कृष्ण, दास संस्कार में श्री कृष्ण अर्जुन भी सहयोगी थे। वही बचे जो अर्जुन के प्रति मन से शरणागत हो गए, या श्री कृष्ण के प्रति मन से शरणागत हो गए, या उस अग्नि के प्रति मन से शरणागत हो गए। अधिदैव की दृष्टि से अग्नि भी देवता है। अग्नि के प्रति या श्री कृष्ण के प्रति या अर्जुन के प्रति जो जीव जंतु खांडव वन में रहने वाले थे, मन से शरणागत हो गए, उन पर दाल नहीं गली आपकी, अर्थात जलने से बच गए। तो हमने संकेत किया रोग के भी साकार रूप होते हैं। सुश्रुत भागवत चरक संहिता आदि के अनुसार अधिदैव, शीतला देवी लोग कहते हैं रोग के भी अधिदैव होते हैं। तो रोग के अधिदैव के प्रति भी व्यक्ति मन से समर्पित हो जाए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो बाल मौका नहीं होता। भगवान नाम का संकीर्तन, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। सावधान रहने की क्या आवश्यकता है? कोरेना से सावधानी बरते, जो बरतनी चाहिए। अब तो कोरेना ने कर्मकांड की सार्थकता सिद्ध कर दी। बार बार हाथ धोइए, आता है हम लोग क्या तो पहले था ही, आचमन कीजिए, पाँव धोइए, नाक मत, हर जगह उंगली मत डालिए, क्या सब जो भी चेतावनी दी जाती है हमारे यहाँ कर्मकांड में पहले से उसका अनुपालन होता है। तो हमने संकेत किया, लेकिन सावधान रहने पर भी मन में कोरेना को बसा लेना तो फिर करने भी आ जाएगा। ये जो बार बार कोरेना से सावधान सावधान, मनोवैज्ञानिक इसमें न्यूनता ये है कि व्यक्ति के मन में कोरेना को क्या डाल दिया गया, कहीं कहीं हो गया। इतना सावधान न रहे कि सावधानी के नाम पर मन में ही कोरेना देवी आ जाए। ये जो अति प्रचार कोरेना, बचो बचो बचो, हर व्यक्ति को भयभीत कर दिया। सावधान तो होना चाहिए, लेकिन सावधानी के नाम पर व्यक्ति के मन में कोरेना को बैठा देना उचित नहीं है। मनोविज्ञान भी चाहिए। हर बात